डॉक्टर साहब, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसमें इंतखाबी इस्लाहात बिल 2021 समेत मुतअद्दिद बिल्स जो हैं वो मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन ने इनकी सख्त मुखालफत की और बिलावल साहब ने तो अभी से कह दिया कि हम अगले इलेक्शंस को मानते नहीं हैं। क्या समझ रहे हैं कि क्या हुकूमत का जो होल्ड है वो अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है? अपोजिशन जो टफ टाइम देना चाह रही थी वो क्या उसमें नाकाम हो चुकी है? देखें, ये अमूमी हालात में तो ये बिल्कुल एक आप समझें कि एक मामूल का इजलास होना चाहिए था। और वो मामूल का इजलास इस तरह से होना चाहिए था कि कुछ बिल्स के ऊपर ये अपोजिशन और हुकूमत आपस में बैठते और उसके ऊपर किसी एक नतीजे पे पहुंच के, और क्योंकि इलेक्शन तो सबने लड़ने हैं और जमहूरियत ने आगे चलना है, और उसके ऊपर जो भी इश्यूज थे वो उनको बैठ के तय कर लेते। और दूसरा इसकी जो मतलब ये, अब इसको पता नहीं वज़ीर आज़म साहब की, इमरान खान साहब की फतह कहना चाहिए या किस अंदाज में कहना चाहिए। उनकी अक्सरियत तो थी, उनकी अक्सरियत तो है। देखिए ना, ये तो इशू इसलिए बन गया कि लोग गायब हो गए। अच्छा, अब वो कहते हैं ना, इन द आइडियल वर्ल्ड तो जो लोग इनको बार बार तंग करते हैं इनकी पार्टी के, या और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये इससे पहले सेनेट के इलेक्शन में भी हुआ, तो आइडियली तो ये कि ये उनसे जान छुड़ाएं अपनी। लेकिन जाहिर है कि पार्लिमानी जमहूरी फिर नंबर कम होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो अब ये है कि वो जाहिर है कि खान साहब के लिए एक अजीब सी पोजीशन बन जाती है हर कुछ अरसे के बाद। जब यानी पिछला जो बिल नहीं मंजूर हुआ, दो बिल जो रह गए, तो उसके जी। बाद तो अदम एतमाद और ये बना। तो मतलब ये मैंने आपसे कहा ना कि ये एक मामूल में उनकी अक्सरियत है, उनके इत्तेहादी उनके साथ हैं, तो और उनके जो अपने अरकान उनके साथ हैं, तो ऐसे हालात पैदा ही नहीं होने चाहिए थे कि उनके लोग गायब हो जाएं। और एक खप्पड़े अपोजिशन का तो काम है खप डालना, उन्होंने तो खप डालनी थी, वो डाली। लेकिन इशू ये है कि वो उधर से जो लोग हैं, वो फिर वही बात आ जाती है कि उधर से जो लोग गायब हो जाते हैं तो उनको वो क्यों गायब हो जाते हैं। हम सब उनके ऊपर अगर कार्रवाई करें तो फिर ये मामला छिड़े ही ना। ठीक है। अच्छा, इसमें जो दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं बहुत बहुत बड़ी तादाद में, और उनको हक राय दही अगर मिला है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। और मुझे नहीं पता कि इस पे अपोजिशन जमातों को क्या इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर हम बाहर रहने वाली यानी पाकिस्तान कई मुल्कों में रहने वाले लोग जो हैं उनको दोहरी शरीयत भी अलाउ होती है, और वो मतलब वो बड़े फ़ाल हैं अपने अपने तबकात में, तो अगर वो वहाँ से वोट डाल देते हैं तो क्या इशू। अब ये 2013 में या 18 में ऐसा हुआ था कि बाहर से आ रहे हैं लोग पाकिस्तान अपना वोट कास्ट करने के लिए। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं बाहर जिनका वोट पाकिस्तान में ही रजिस्टर है। तो आपको याद होगा कि ये खबरें उस ज़माने में आई थी कि कोई यूरोप से आ रहा है, कोई कहीं जी, बिल्कुल मशरक़ में बिल्कुल वोट याद है। डालने आ रहे हैं पाकिस्तान। तो अब अगर वोट वो बाहर ही डाल दें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मुजायका नहीं मतलब है। मुझे, हाँ, कोई अगर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस मशीन पे, या वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक का तरीका है, या जो भी मशीन के ऊपर इशू उठा ईवीएम हुआ है, मशीन इलेक्शन का। कमीशन ने कहा जी। है कि जी उस पर 30 अरब रुपये का शायद खर्चा आएगा, 30 अरब रुपये का। और उसके ऊपर उनकी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। वो शायद पाकिस्तान के कोई प्राइवेट अदारा बना रहा है, जो कि जो खबरें जो हैं वो ये कि वो मतलब है कि वजारत साइंस तो नहीं बना रही उसको, तो वो कहाँ बनेगी मशीनें, कौन बनाएगा, किसको ठेका दिया जाएगा। तो इससे पहले वो हमने वो आरटीएस का तजर्बा किया था। बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले पिछले हमने इलेक्शंस वो में। एक नादीदा इंक, और वो इंक ऐसी थी कि जो मकनातीसी इंक थी, और उस पे अरबों रुपए का जो है ना उस पे खर्चा आया था, अरबों हम हर दफ़ा एक नया तरीका अपनाते हैं इलेक्शंस का, और वो उससे पहले से ज़्यादा मुतनाज़ होता है। मतलब हम तय ही नहीं कर पाए कि हमने इलेक्शन करवाना कैसे है। 72 शफाफ सालों इंतखाबात कैसे कराने हैं डॉक्टर साहब? शफाफ क्या हमने, शफाफ तो छोड़ दें, इलेक्शन कैसे, उसको क्या तरीका, एक कोई हर दफ़ा जो है हम एक नया तजर्बा करते हैं, और उस तजर्बे के नतीजे में जो है वो एक मतलब आप देख लें ना, 2013 2000 मतलब नए नए तजर्बे हो रहे हैं ना। और हम इस काम में अच्छे हैं वैसे, हम गलतियां करते हैं बार बार,
लेकिन उनसे हम सीखते भी हैं कि अगली बार हमने नई किस्म की गलती करनी है। हम ये सीखते हैं, पुरानी गलतियों को नहीं दोहराते, नई किस्म की कोई हम ट्राई करते हैं गलती। तो ये जो है, ये वो पहले तो पता आरटीएस का नहीं पता चला आज तक सर पैर। वो आरटीएस में क्या बुराई थी? अगर वो अच्छा था तो आरटीएस ही रहता। तो आरटीएस की जगह वो इलेक्ट्रॉनिक आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक में अब क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये तमाशा है ना, ये ट्रक की बत्तियां हैं। अब ये चैलेंज होगा, ये शोर खप पड़ेगी, ये होगा वो होगा, से चलता रहेगा। कौन सा उसमें इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, चैलेंज हो जाएंगे कोई कई बिल। वो अभी फरूक नसीम साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बज़ाहिर तो ऐसा नहीं कि कोई बिल चैलेंज हो, लेकिन हो सकता है हो जाए चैलेंज कुछ बिल्स। और जो हुकूमत के लोग भी कह रहे हैं कि मुमकिन है, लेकिन उनको जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो जाते हैं तो जा सकते हैं, बिल चैलेंज हो सकते हैं। तो एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की फिर क्या ज़रूरत थी अच्छे तरीके से? क्योंकि देखिए, मैंने आपसे पहले कहा ना कि मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को मतलब है कि उनको ऐसे बना दिए जैसे, यानी इस बिल पे जिस तरह बहस हो रही है ना, ऐसा लगता है कि कोई जो बाहर मुल्क से पाकिस्तान से बाहर जो है ना, उनको मतलब वो बड़ी कोई ख़राब लोग हैं जिनको हक नहीं है वोट डालने का। तो मेरे ख्याल से ये तो बात अजीब सी है। तो बहुत अच्छा है कि उनको, लेकिन उस पर मैंने आपसे कहा ना कि ये एक नॉन इशू था। बुनियादी तौर पे इशू जो था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इशू था। मेरे ख्याल से ये तो कोई भी नहीं चाहता, और किसी को कहना भी नहीं चाहिए कि मुझसे बाहर रहने वाले जो हैं पाकिस्तानी, उनको हक रायदी नहीं होना चाहिए। बाहर से रहने वाले जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं, और पाकिस्तान आने के बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो यानी उनकी बड़ी सर्विसेज हैं, और उनकी फैमिलीज यहाँ पे हैं, वो जॉब के लिए गया है, कोई कमाता है, कोई। तो ये मेरे ख्याल से इससे निकलते हैं। जो वाहिद इशू है ना, मैं जिस बात पे कोफ्त बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसका भी ज़ाहिर है कोई ना कोई हल निकलेगा। देखें, ये बिल्स, ये जो बहस पार्लियामेंट में हुई है, शोर शराबा, ये वो सारा, ये पार्लिमानी जमहूरियत में इससे पहले भी होता रहा है। ये पार्लियामेंट्स में शोर शराबा, ये हंगामा, जितनी पार्लियामेंट्स देखी हैं उनमें इस तरह होता है, ऐसे मनाजर देखने में आते हैं। तो ये कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है ना, उसको मुतनाज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। और उसके ऊपर किसी को भी और ये अच्छा किया था फवाद चौधरी साहब ने कि कल जो है वो माजरत कर ली थी। एक बात तो ये, दूसरी जो बात है कि किसी सूरत पार्लियामेंट के इलेक्शन में धांधली हो गई, हुई नहीं हुई, आगे ये हो गया, फलां हो गया, दिमाग जो मर्जी, जैसे एक अदारा मुल्क का ऐसा है जिसको किसी सूरत, एक तो इस्टेब्लिशमेंट को ज़ाहिर है कि अलग ही रहना चाहिए, अब वो उनकी मर्जी है, मतलब ज़ाहिर हम क्या दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि सियासत से दूर रहें। लेकिन दूसरा जो अदारा सबसे अहम है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ ना बनाया जाए। जो मैं बार बार बात कह रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आइन के तहत जो अफवाज पाकिस्तान समेत, पार्लियामेंट समेत सब, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो एक ऐसा अदारा है, या हाई कोर्ट्स, ये जो पिछले चंद दिनों में हो रहा है ना, या चंद महीनों में हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतलब रेफरेंस के हवाले से पहले, अच्छा इसमें पार्टीज क्या कर रही हैं, जज साहिबान, मेरे ख्याल से उनको भी थोड़ा सा इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि वो जो बातें कर रहे हैं उसका नतीजा जो है वो मुल्क के लिए। और जैसे कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद बड़े अच्छी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने कहा कि क्या तासुर जाएगा। तो ये तो फिर इसके ऊपर सर्वे करवा के देखना चाहिए ना कि क्या तासुर जा रहा है लोगों पे।